नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और आपका राज्य आपकी खबरें लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ सोहन सिंह। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे हरियाणा की, जहां मिशन 2024 पर आम आदमी पार्टी का पूरा फोकस है। आम आदमी पार्टी मिशन 2024 को लेकर 10 दिवसीय बदलाव यात्रा का आयोजन कर रही है। इस दौरान आपकी प्रदेश उपाध्यक्ष चित्रा सरवारा ने हरियाणा सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि जनता बीजेपी सरकार से संतुष्ट नहीं है, इसलिए बदलाव के लिए तैयार है। बेरोजगारी को लेकर चित्रा ने कहा कि हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 है, जिसके लिए हरियाणा सरकार जिम्मेदार है। चुनाव के रिजल्ट्स को देखेंगे तो पॉपुलर वोट भाजपा के खिलाफ विपक्ष को पड़ा है। 10 लाख वोट एग्रीगेट जो था वो भाजपा के खिलाफ रहा है और लोग आज पोलराइज हो रहे हैं। जब लोकसभा चुनाव आएगा तो इंडिया के जो है एक जो नारा है, इंडिया की जो सोच है, इसके नीचे लोग इकट्ठे भी होंगे और आपको इसके रिजल्ट सेंटर में पूरे नजर आएंगे। जो विधानसभाओं में बदलाव हुआ है उसके बहुत से लोकल रीजंस होते हैं। कहीं पे एंटी इनकम्बेंसी है, कहीं पे पॉपुलेशन का एक ट्रेंड होता है बदलाव का, और कई बार पार्टियों के अंदर आत्म जो भीतरघात एक तरह से आपस में चलता रहता है, एक कलेश चलता रहता है, तो उसके बहुत से कारण होते हैं। तो ऐसे में बीजेपी ने जैसे पन्ना प्रमुख तक अपने संगठन खड़ा कर दिया, अभी कांग्रेस ने संगठन नहीं खड़ा कर पाई, आम आदमी पार्टी अभी उस लेवल पर नहीं पहुंची, क्या कोई पार्टी टक्कर नहीं पाएगी विपक्ष से बीजेपी? देखिए, एक तरफ है आपके पास विश्व का सबसे बड़ा कथित संगठन जिसमें कहते हैं 18 करोड़ के करीब मेंबर्स हैं। एक तरफ है आपके पास एक ऑलमोस्ट 135 साल से भी पुरानी पार्टी, और एक तरफ है आपके पास एक पार्टी जिसने 9 साल पहले ऑफिशियली राजनीतिक पटल पर कदम रखा और 9 साल के अंदर 2 स्टेट्स में उन्होंने अपनी सरकार बनाई है और उन्होंने अपना जो संगठन पे काम आज आम आदमी पार्टी कर रही है। आप कुछ ही समय पे हम ये दावे से कह सकते हैं कि जो पन्ना प्रमुख है यह एक दावा ज़्यादा है, एक जुमला है। जिस तरह से 15 लाख आने थे और जिस तरह से अच्छे दिन आने थे, लेकिन आम आदमी पार्टी का संगठन जिस तरह से कदम दर देश भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। इसी कड़ी में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत महासमुंद लोकसभा सांसद चुन्नीलाल साहू गरियाबंद पहुंचे। इस दौरान जब उनसे किसानों को 3100 रुपए समर्थन मूल्य पर धान खरीद को लेकर सवाल पूछा गया तो वे गोलमाल जवाब देते हुए नजर आए। बता दें कि हरियाणा में नई सरकार बनने के बाद भी अब तक किसानों को पुरानी दरों पर ही धान बेचना पड़ रहा है। आलम यह है कि बहुत से किसान धान खरीद केंद्र पहुंच ही नहीं रहे हैं। इसमें क्या है, मुख्यमंत्री जी शपथ ले लिए, जैसे बोले थे आवास का उन्होंने जारी कर दिए। अब तो ये भी हो जाएगा ना, अभी तो विधानसभा होगा, सारे विधायक शपथ लेंगे, शपथ लेकर के विधानसभा में लाएंगे कि नहीं। रेवाड़ी के माजरा में एम्स के लिए लंबे वक्त से संघर्ष किया जा रहा है। अब एम्स संघर्ष समिति आंदोलन की तैयारी में है। इसी कड़ी में माजरा में धरना स्थल पर महापंचायत का आयोजन किया गया। इस दौरान फैसला लिया गया कि 26 जनवरी तक या तो सरकार एम्स की क्लास लगवाए या फिर एम्स का शिलान्यास करे, वरना संघर्ष समिति दिल्ली पहुंचकर संसद के पास धरना प्रदर्शन करेगी। एम्स संघर्ष समिति का कहना है कि 4 दीवारी का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, लेकिन सरकार बार बार शिलान्यास की तारीख को आगे बढ़ा रही है, जिससे संघर्ष समिति में नाराजगी देखने को मिल रही है। आप ये एम्स संघर्ष समिति की तरफ से आप देख रहे हैं कि विशाल जन पंचायत है और इससे स्पष्ट हो रहा है कि इस इलाके की जनता एम्स का निर्माण तुरंत चाहती है। और जो अभी पंचायत ने प्रस्ताव पास किया है सर्वसम्मति से कि सरकार की नीयत में खोट है और चुनाव इस एम्स के नाम से अपनी चुनावी राजनीति को आगे बढ़ा रही है, जो सरकार पकड़ में आ गई है। विधानसभा के अंदर भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने तथ्यहीन बातें की है। हमने लोगों से आग्रह किया कि एक बार एम्स का स्थान देख कर जाएँ। खेती बाड़ी मैं उनका एहसान मानता हूँ जो हमारे इस काम को करेगा। मुख्यमंत्री, प्रधान, हमारे एमएलए साहब, एमपी साहब हमारे को ये विकसित भारत संकल्प यात्रा बेतिया पहुंची। इस दौरान लोग सरकारी योजनाओं का लाभ उठाते हुए नजर आए। आपको बता दें कि रामनगर ब्लॉक के सोनखर मध्य स्कूल में कैंप लगाया गया, जिसमें लोग सरकारी योजनाओं का फायदा उठाते नजर आए। इस दौरान कामगार मजदूरों का रजिस्ट्रेशन किया गया, साथ ही मेडिकल कैंप, आयुष्मान कार्ड समेत कई योजनाओं के लिए स्टॉल भी लगाए गए थे। साथ ही स्वास्थ्य जांच के लिए शिविर का भी आयोजन किया गया था। आज ग्राम पंचायत राज सोनखर के मध्य विद्यालय स्थित सामुदायिक भवन में विकसित भारत संकल्प
यात्रा के तहत माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा उनके दिशा निर्देशन के अनुसार यहाँ विभिन्न विभागों से कैंप लगाया गया। उज्ज्वला योजना, बैंक डिपार्टमेंट और ये हेल्थ कार्ड जो होता है स्मार्ट हेल्थ कार्ड, आयुष्मान भारत के तहत जो स्मार्ट कार्ड है जो 5 लाख की गारंटी देती है इलाज कराने की, वो सब तमाम कार्य हुआ। जैसे विश्वकर्मा योजना है, विश्वकर्मा योजना के तहत जितने कामगार होते हैं मत्स्य विभाग में, मैंने मत्स्य के क्षेत्र में काम करने वाले होते हैं, राजगीर मिस्त्री के क्षेत्र में काम करने वाले होते हैं, सिलाई बुनाई के क्षेत्र में काम करने वाले होते हैं। आज हम लोग 3 जगह गए, पंचंगवा पंचायत, बगही पंचायत और यहाँ सोनभर पंचायत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रामनगर के तहत विकसित भारत संकल्प यात्रा में हम लोग शामिल हुए हैं। भेजा गया हम लोग अपना जांच वगैरह भी। कुरुक्षेत्र में 8वें इंटरनेशनल गीता जयंती सेमिनार का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि यह सेमिनार श्रीमद् भगवद गीता और वैश्विक एकता पर आधारित है, जो 3 दिनों तक चलेगा। सेमिनार का उद्घाटन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में किया। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी मौजूद रहे। सेमिनार में भारत समेत अमेरिका, कनाडा, जापान, ऑस्ट्रेलिया और बुल्गारिया समेत कई देशों के विद्वान चर्चा करते नजर आए। साथ ही विभिन्न तकनीकी सत्रों में विश्व एवं मानव कल्याण की भावना को लेकर गीता ज्ञान पर भी मंथन किया गया। तो भी भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान दिया और ज्ञान अर्जुन को दिया, जो हमको आज सोचने की आवश्यकता है। और भारतवर्ष की प्रेजेंट जो गवर्नेंस है, इसको मैं गीता गवर्नेंस कह सकता हूं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन आपके सामने कौन है? रिश्तेदार होंगे, जानकार होंगे, गुरुजन होंगे, प्रियजन होंगे, मित्रजन होंगे। पथ भ्रष्ट मत हो, कर्तव्य को मत छोड़ो, कर्तव्य को करते रहो। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आज यही कर रहे हैं। बहुत ही प्रसन्नता का विषय है आज मेरे लिए, खासकर कि लगातार 8वां वर्ष ये हो रहा है कि जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ये गीता जयंती का समारोह हो। हम कुरुक्षेत्र में लगातार 2016 से इसी स्वरूप में मनाते आ रहे हैं। और ये और अच्छा विषय है कि हम इस प्रकार की संगोष्ठियों के माध्यम से गीता का यानी गीता का संदेश देश और दुनिया में कैसे जाए, गीता का महत्व ये दुनिया को हम कैसे बता सकें, इस प्रकार की संगोष्ठी के माध्यम से हम लोग लगातार करते हैं। कुरुक्षेत्र की धर्मधरा जो लैंड ऑफ महाभारत युद्ध की भूमि के रूप में जानी जाती रही है, सत्य भी है, महाभारत का युद्ध यहीं हुआ था, कुरुक्षेत्र में है। लेकिन यह भी सत्य है और भारत का गौरव है कि युद्ध के उस वातावरण में से, अशांति के उस वातावरण में से भी शांति और सद्भाव का उद्घोष हुआ था श्रीमद् भगवद गीता के रूप में इसी धरा पर। विश्व के बहुत से चिंतक, विचारक, वैज्ञानिक इस बात को लेकर चकित होते हैं कि युद्ध की भूमि में, अशांति के वातावरण में शांति का संदेश, लेकिन भगवान छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास जयंती की धूम देखने को मिली। इस मौके पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बिलासपुर के गुरु घासीदास विश्वविद्यालय पहुंचे थे, जहां गुरु घासीदास की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस मौके पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सभी लोगों को घासीदास जयंती की बधाई दी। उन्होंने कहा कि बाबा गुरु घासीदास ने समाज को मनखे के एक समान का संदेश देकर नया रास्ता दिखाया। उन्होंने लोगों से गुरु घासीदास के दिखाए रास्ते पर चलने की भी अपील की। जांजगीर चांपा में भी गुरु घासीदास जयंती की धूम देखने को मिली। इस मौके पर गुरु घासीदास का पूजन अर्चन भी किया गया। जय सतनाम समिति के अध्यक्ष कामेश्वर धैर्य की अगुवाई में चांपा शहर में विशाल बाइक रैली भी निकाली गई। बाइक रैली शहर के कई रास्तों से होते हुए केराझरिया स्थित गुरु घासीदास स्मारक पहुंचकर समाप्त हुई। यहां जैतखम में ध्वजारोहण के बाद बाबा गुरु घासीदास की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना भी की गई। आज 18 दिसंबर 2023
परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी की 200 सरस्वती जयंती के शुभ अवसर पर हम सभी सतनाम प्रेमी सतनाम संदेश यात्रा जो रेलवे स्टेशन से नगर भ्रमण करते हुए आज हम केरा झरिया में समापन किए हैं। हमारा इस रैली का उद्देश्य है कि बाबा जी की जो बताए हुए मार्ग पे चलने का जो संकल्प है हम उसको जन जन तक पहुंचाएं, और जो बाबा जी जो नारा दिए हैं, सत्य ही मानव का आभूषण है, मन के एक समान, इस नारा को हम एक एक लोगों तक पहुंचाएं, ऐसी हम आशा और विश्वास रखते हैं। और आप सभी को बाबा गुरु घासीदास जी की जयंती के शुभ अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जय सतनाम। आज जय सतनाम सेवा समिति केरा झरिया लछनपुर चापा के तत्वाधान में हमारे अध्यक्ष कामेश्वर धरिया जी है। उनके तत्वाधान में आज पूरा रेलवे स्टेशन से बाइक रैली एवं शोभा यात्रा बाबा जी गुरु घासीदास जी का निकाल कर हम लोग चापा भ्रमण करते हुए यहाँ केरा झरिया के जय सतनाम सभा स्थल में ध्वजारोहण कर पूजा अर्चना कर लोगों में ये संदेश देने की कोशिश किए कि मन के एक समाज, जो बाबा जी के संदेश। खबर गरियाबंद से है, जहां राजिम नगर पंचायत पर करोड़ों के भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। ये आरोप आरटीआई कार्यकर्ता विनीत पारख ने लगाए हैं। उन्होंने कहा कि नगर पंचायत में 43 प्लेसमेंट कर्मचारी हैं, लेकिन 10 अतिरिक्त लोगों का पैसा कई सालों से निकाला जा रहा है और ई टेंडर के बजाय मैनुअल टेंडर देकर अधिकारी अपने चहेतों को लगातार फायदा पहुंचा रहे हैं। आरोपों को नगर पंचायत के सीएमओ ने बेबुनियाद बताया है। इसमें शासन द्वारा प्लेसमेंट कर्मचारियों की कुल अनुमति 43 लोगों की है, लेकिन बहुत समय से 2000 लगभग संभावना 2019 से 53 लोगों को पेमेंट किया जा रहा है। कुल मिला के अगर देखेंगे तो 54-55 लाख का ये घोटाला है, जिसमें 10 लोगों को एक्स्ट्रा पेमेंट किया जा रहा है। इसके बाद अगर देखेंगे तो शासन द्वारा लिखित में आ चुका है कि 4/11/2023 तक के इसमें इनको कहीं भी स्वीकृति नहीं दी गई है कि 43 लोगों के ऊपर इन लोग किसी भी प्लेसमेंट कर्मचारी को रखे। नहीं, हमारे यहाँ प्लेसमेंट कर्मचारी 43 हैं और प्लस 10 स्वच्छता कमांडो, कुल 53 है। नहीं, वो प्लेसमेंट में नहीं है, लेकिन उनका हम जो पेमेंट है प्लेसमेंट के साथ ही निकालते हैं, इसलिए वो ऐसा दिख रहा है। बाकी हमारे यहाँ एक भी कर्मचारी अधिक नहीं है। ये जैसे कब का है टेंडर और क्या है ना, और किसमें कमीशन खोरी का शिकायत है। बुलेटिन में बात बेतिया के रामनगर ब्लॉक की, जहां रोजगार सह मार्गदर्शन मेले का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि ये आयोजन राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ने किया था, जिसमें कई कंपनियों ने स्टॉल लगाए। इस दौरान ग्रामीण इलाकों के युवक रोजगार की उम्मीद में लाइन लगाकर खड़े दिखे। इस मौके पर कई विभागों ने भी स्टॉल लगाए थे, जिनमें लोगों की समस्याओं का समाधान किया गया। आज रामनगर प्रखंड में जो रोजगार मेला का आयोजन हुआ है, इसमें विभिन्न कंपनियां आई हैं जो यूथ का सिलेक्शन करेंगी। यहाँ पे ऑन स्पॉट भी जॉब लोगों को मिलेगा। यहाँ यूथ्स को मोबिलाइज किया गया है विभिन्न पंचायतों से, ताकि वो यहाँ आएँ और कंपनी से मिलकर अपना बायोडाटा सबमिट करें। अगर किसी का सूटेबल क्वालिफिकेशन है और उसको वो जॉब पसंद आ रही है तो यहाँ ऑन स्पॉट। भोजपुर में बदमाश बेखौफ नजर आ रहे हैं। ताजा मामला आरा नवादा थाना इलाके का है, जहां एसपी ऑफिस के सामने मोबाइल शॉप में चोरी की वारदात सामने आई है। बदमाशों ने मोबाइल शॉप में लाखों के सामान की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। बदमाश दुकान का शटर काटकर अंदर दाखिल हुए थे। जब दुकानदार को सुबह शटर टूटे होने की जानकारी मिली तो वो दुकान पर पहुंचा। दुकानदार की माने तो बदमाशों ने करीब 4 लाख के सामान की चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। मामले की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। चोरी हुआ है रात में। कितने बजे? करीब 12 बजे के बाद हुआ होगा। 12 बजे के बाद हुआ। आपको कौन बताया? सुबह मालूम चला, अगल बगल कुछ दुकानदार सुबह में आते हैं लोग तो बताएं कि शटर वैसा हुआ है, तो प्रशासन आया, चेक किया सब। अच्छा, कितने की चोरी हुई है? क्या कितने की चोरी हुई है? 15,000 के आसपास गल्ला में कैश था और लाख रुपये का सामान चोरी हुआ है। लाख रुपये का सामान? क्या क्या चोरी हुआ है? जैकेट, स्वेटर, शर्ट, जींस है और पैसा चोरी हुआ है। कैसे मालूम चला आप लोग? सुबह में अगल बगल के दुकानदार लोग आए तो शटर टूटा हुआ था, फिर प्रशासन भी यहीं पे खड़ी थी, वहाँ पे तो फिर आई, यहाँ पे सब चेक किया। सुबह फोन आया ऐसा कि शटर कबारा गया है हमारा। हम जल्दी यहाँ सुबह पहुँचे, अपना देखें कि शटर कबारा हुआ है। उसके बाद आए तब फिर नगर थाना आया। नगर थाना पर सामने हम लोग लॉकर खोले अपना, उसमें से
सब चीज़ें हमारे यहाँ पर नहीं थी। तो कुछ मोबाइल ले गया हुआ है, गैस है, शॉर्ट सीरीज है हमारी यहाँ पर गया हुआ है। कितना का नुकसान हुआ होगा, कितने यहाँ पर पैसा वैसा था, कुछ बताइए। काउंटर में कैश था 11,000 रुपया। 11,000। मोबाइल भी यहाँ से गया है? मोबाइल गया है। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में राम विवाह का आयोजन किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे। आपको बता दें कि टीकमगढ़ में यह आयोजन किया गया था। यह आयोजन संत स्वामी चौकी वाले पूजनीय महाराज ने किया। बता दें कि वे 25 सालों से राम विवाह का आयोजन कर रहे हैं। इस मौके पर हर्षोल्लास के साथ शहर में झांकियां निकाली गई और मंदिर परिसर में भंडारे का भी आयोजन किया गया। लोग बड़ी संख्या में राम विवाह में शामिल हुए। संत स्वामी चौकी वाले पूजनीय महाराज से मिली जानकारी के मुताबिक जल्द ही मंदिर में जामवंत की प्रतिमा भी स्थापित की जाएगी। मंदिर का उद्देश्य है कि जामवंत जी हनुमान जी की प्रेरक थे, उनके गुरु के रूप में थे। जब भी भगवान राम को ठक्कर लाया, जामवंत जी महाराज ने उनको उत्कलन किया, उद्देश्य उनको उद्बोध किया और उनको समझाया। इसलिए जामवंत जी का मंदिर। आपका राज्य आपकी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज।